यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारा टाइटल है मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशन। मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन मेथड कौन कौन सी है उसके बारे में हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड। पहली मेथड कौन सी है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले कि ड्रॉ टू लाइंस और लीनियर ग्राफ फ्रॉम given equation. Step number 1, a point at which both graph are intersect, it is known as solution of equation. उसे हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे कि इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होगा। अब देखो यहाँ पे कि जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि एक्स एक्सिस पे जनरली हम लोग क्या करेंगे, तो टेक एनी वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस and another variable value on y axis। ठीक है, आपको दो वेरिएबल की वैल्यू लेनी है, एक वैल्यू आपको एक्स एक्सिस पे लेनी है तो दूसरी कहाँ ले लेंगे हम लोग, वाई एक्सिस पे। एंड उसे हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे उन कोऑर्डिनेट्स हमें पॉइंट का लोकेशन मिल जाएगा, पॉइंट मेंशन करेंगे, लाइन ज्वाइन करेंगे और एट लास्ट में क्या मिल जाएगा, हमारा ग्राफ मिलेगा। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं। मैं यहाँ पे तीन तरह के ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। वैसे तो चार टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारी बुक में। एक तो वो कि जिसमें हमें ग्राफ से ये पता करना होगा कि कैसे हमें एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि जिसमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा और टाइप्स ऑफ इक्वेशन बतानी पड़ेगी। दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि शेयर द रीजन और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल। ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एटलीस्ट हमारी बुक में टोटल दो क्वेश्चन ही है ऐसे। एक एक्सरसाइज 3.2 में है और एक हमारी लास्ट एक्सरसाइज यानी ऑप्शनल में ये क्वेश्चन दिया है। मैं यहाँ पे वन बाय वन सभी टाइप के ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहला है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। पहला ग्राफ जो है वो यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ होगा, ग्राफ फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो ग्राफ फॉर यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो यूनिक सॉल्यूशन के ग्राफ में मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इस तरह का ग्राफ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पे हम लोग पहले तो चेक करेंगे कि वेदर द गिवन ग्राफ गिव्स ए यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। क्या अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमने कल ही देखा कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मैं कोफिशिएंट निकालूंगा। a1 है मेरा 1, a2 है 1, b1 है यहाँ पे 1 और b2 है -1। उसी तरह c1 है मेरा 3 एंड c2 क्या हो गया 2। तो यहाँ पे देखिए तो a1 अपॉन a2 मुझे क्या मिलेगा 1, b1 अपॉन b2 मुझे क्या मिलेगा -1।
So here we can say that a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Therefore it gives यूनिक सॉल्यूशन. अब जैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में ग्राफ ड्रॉ करना सीखा, सिमिलर वे से हमें यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है. सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें ग्राफ के क्या करने पड़ते हैं, किसी भी ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ते हैं. तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं. कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए पहली इक्वेशन ले लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. इसको मैं x में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई. मुझे जो 3 माइनस वाई मिला है, इससे अब मैं क्या करूंगा, इस 3 माइनस वाई को यूज करके मैं वैल्यूज निकालूंगा. उसकी एटलीस्ट 2 वैल्यू चाहिए. तो देखो सबसे बेस्ट है यहाँ पे क्रॉस जीरो. सबसे बेस्ट क्रॉस जीरो कैसे, तो एक बार मैं x ले लूं. x अगर मैं 0 ले लेता हूं इस इक्वेशन के लिए, तो y मेरा क्या होगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3. तो y मुझे क्या मिल गया, 3 मिल गया. एक बार मैं y 0 ले लेता हूं कि इफ y इज इक्वल टू 0, तो मुझे x क्या मिल जाता, x प्लस 0 इज इक्वल टू 3. तो x मुझे मिल जाता 3. समझ में आया, समझ में आया कोऑर्डिनेट्स. यस सर. क्लियर हो रहा है, समझ आया. क्रॉस में 0 रखना है, क्रॉस में 0 रखने का मतलब एक बार x 0 ले लेना है, दूसरी बार y 0 ले लेना है. उसे आपको दो ऐसे इजी कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. उन दो कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर देनी है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे. ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने से एक चीज याद रखो कि सेंटर में हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे. थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो डायरेक्ट देखने से ही पता चल जाएगा कि इस ग्राफ का सेंटर कहाँ पे है. हो सके उतना सेंटर क्लोज करो, वरना अदरवाइज आप थोड़ा सा आगे पीछे करोगे तो भी चलेगा. ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छी तरह से दिखाई दे क्लियरली, इसीलिए मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूँ. लेकिन एक चीज याद रखना कि ग्राफ वी कैन नॉट यूज अ पेन ऑन ग्राफ पेपर. हम लोग ग्राफ पेपर में पेन यूज नहीं कर सकते. आप भले ही पूरा ग्राफ अच्छा बना हो, सही बना हो, लेकिन अगर पेन यूज की तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा, गलत ही माना जाएगा. इज दैट क्लियर? यस सर. ओके. सर हमें स्केल्स और वो सब भी नो, हियर वी नो नीड टू मेंशन एनी स्केल. हमें स्केल मेंशन नहीं करनी है, बिकॉज ये जो ग्राफ है उसमें हम लोग 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले रहे हैं, इसलिए इसमें कोई मेंशन नहीं करना है. और कोऑर्डिनेट्स के जो ग्राफ होते हैं उसमें जनरली मेंशन नहीं करते. हाँ, अगर मैंने कोऑर्डिनेट्स ऐसे ले लिए कि 0 से 10, 20, 30, 40, उस टाइम पे लिया तो मेंशन करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा. ठीक है. नाउ उसी तरह यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा x एक्सिस, ये हो जाएगा x डैश, यहाँ पे हो जाएगा y, ये हो गया y डैश, ये हो गया मेरा y डैश. अब मेंशन करेंगे सारी चीज़ों को, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now when x-axis is 0, y is equal to what, 3. When x-axis is 3, then y is equal to 0.
तो ये जो मतलब 0 और 3 पे मैंने डॉट किए, वहां से एक लाइन पास होगी ऐसे। क्लियर? ये मेरा ग्राफ हुआ। अब इस ग्राफ में मैंने कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है दैट आई नीड टू मेंशन। तो आपको क्या करना है कि जो लाइन ड्रॉ किया है उसे किसी भी एक कॉर्नर पे, किसी भी एक कॉर्नर पे आपको वहां पे लिखना है उस इक्वेशन को। जैसे कि यहाँ पे लिखूंगा, ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। क्लियर? इज दैट क्लियर? कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं? क्लियर? Yes, sir. अब देखो कि जैसे सेकंड टाइप ले लेते हैं। सेकंड टाइम हमारी इक्वेशन क्या है? सेकंड टाइम हमारी इक्वेशन है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, हम इसको सॉल्व करेंगे। अगेन फिर से भाई का वही कंसेप्ट क्या रखना है, क्रॉस जीरो। x एंड y पे क्रॉस जीरो रखेंगे। जैसे कि मैं x एक्सिस जीरो रख दूं, एक बार y एक्स से y का जीरो रख दूंगा, तो ये x इज इक्वल टू जीरो, देन माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y मुझे क्या मिल जाएगा, -2। उसी तरह व्हेन y इज इक्वल टू जीरो, एट दैट टाइम x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सॉरी x प्लस जीरो इज इक्वल टू 2, तो x मुझे मिल जाएगा 2। तो एक -2, ये 2। अगेन उसी को यूज करेंगे, हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि व्हेन x एक्सिस इज 0 y एक्सिस इज -2, तो ये यहाँ पे पॉइंट आएगा। एंड व्हेन x एक्सिस y एक्सिस इज 0 देन x इज इक्वल टू 2, ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इधर। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये मेरा क्या हुआ, तो यहाँ पे देखो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 मिला। तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे जो मेरा आंसर आया पॉइंट P। पॉइंट P के जब मैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूंगा, उसमें जो x कोऑर्डिनेट होगा वो मेरा x एक्सिस की वैल्यू हो जाएगी, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो मेरी y एक्सिस की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो कि P में ये जो है वो 2.5 हो गया, तो x मेरा क्या हो गया, 2.5। y एक्सिस कौन सा हुआ, तो हो गया 0.5। तो मेरा आंसर क्या है, तो हियर आंसर इज, यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, आंसर कि x इज इक्वल टू 2.5 एंड y इज इक्वल टू 0.5। अगर वेरीफाई करूं तो देखो 2.5 माइनस 0.5 करूंगा, मुझे 2 मिल जाएगा मेरी फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से, सेकंड इक्वेशन के हिसाब से। अगर 2.5 प्लस 0.5 कर रहा हूं तो 3 मिल रहा है। पूरा ग्राफ कैसे बनाया समझ में आया? किसी को डाउट है? ग्राफ बनाने में किसी को डाउट है? हाँ बोलो। सर वो इंटरसेक्टिंग के बाद आपने जो किया सर वो समझ में नहीं आया। देखो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, कल ही मैंने बोला कि द पॉइंट वेयर टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वो मेरे ग्राफ का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। तो अब यहाँ पे देखो कि मेरी जो लाइन है, सेकंड इक्वेशन की लाइन है, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, वो इंटरसेक्ट हो गई इस पॉइंट पे, वो पॉइंट P था। मैंने P के कोऑर्डिनेट्स निकाले। कोऑर्डिनेट्स में देखो कि ये तो 2 और 3 के बीच में जो डार्क लाइन थी, वहां पे इसका एक्स एक्सिस कट हो रहा था। यानी कि इसको अगर मान लो मैं ऐसे ज्वाइन करता हूँ, हो रहा है, दोनों लाइन को ऐसे ज्वाइन करूं तो उसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। क्लियर हो रहा है? यस सर। तो मैंने उस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट फाइंड किया। तो कोऑर्डिनेट में मुझे मैं क्या मिला, एक्स एक्सिस मेरा 2.5 मिला और वाई एक्सिस मुझे 0.5 मिल गया। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखे तो हियर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज ओवर 2.5 एंड 0.5। सो एक्स कोऑर्डिनेट इज 2.5 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 0.5। सो एक्स एक्सिस की एक्स की जो वैल्यू होगी वेरिएबल की, वो 2.5 होगी, वाई की वैल्यू 0.5 होगी।
Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ग्राफ था, वो कौन सा था? यूनिक सॉल्यूशन। अब हम लोग सेकंड ग्राफ देखते हैं। सेकंड मेरा जो ग्राफ है वो मैं किसका कर रहा हूं? तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। हम लोग चेक करेंगे कि वेदर द गिवन ग्राफ और वेदर द गिवन इक्वेशन गिव्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। क्या जो हम इक्वेशन है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगी कि यूनिक सॉल्यूशन देगी? हमें दो इक्वेशन दे दी है, बट बाय यूजिंग अ ग्राफ आई नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन। हम लोग ने पहले ही देखा कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा बनेगा, व्हिच काइंड ऑफ द लाइंस वी आर गेटिंग। हमें किस टाइप की लाइन मिलेगी? Co-consisting. को-कंसिस्टिंग नहीं भाई, को-इंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन? Coincident. यस, को-इंसिडेंट लाइन, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। तो चेक करते हैं क्या हमें उस टाइप का ग्राफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो हियर एन इक्वेशन इज x plus y is equal to 3 and 2x plus 2y is equal to 6। ये मेरा एग्जांपल है। पहले हमने कंडीशन ऑफ कोफिशिएंट कल पढ़ा, उस कंडीशन ऑफ कोफिशिएंट को यूज करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि चेक करेंगे कि वेदर इट गिव्स अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नॉट। और एक बार हम कंडीशन ऑफ कोफिशिएंट से चेक करने के बाद हम लोग ये करेंगे कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट, क्या वो कंडीशन जो है वो ट्रू है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, तो a1 मेरा क्या है 1, a2 है मेरा 2, a3 मेरा सॉरी b1 क्या है, तो b1 है 1 और b2 क्या है 2। उसी तरह c1 मेरा क्या है 3, c2 क्या है 6। तो सबसे पहले रेशियो देख लेते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू कितना है 1/2, b1 अपॉन b2 वो भी क्या है 1/2 और c1 अपॉन c2 वो मेरा क्या है 3/6, यानी ये भी आंसर दे रहा है 1/2। तो हियर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, therefore it gives which solution? Infinite many solution। Okay, now अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, but before drawing a graph we need to find what? We need to find Coordinates. yes, we need to find the coordinates। तो सबसे पहले होगा x plus y is equal to 3, क्रॉस जीरो रखेंगे, वो बेस्ट है क्योंकि दो में ही हमें आंसर मिल जाता है, तीन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार x जीरो ले लेंगे, एक बार y जीरो ले लेंगे। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस y इज इक्वल टू 3, तो y मुझे कितना मिल गया 3 मिला। व्हेन y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या हो गया कि x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, उस टाइम पे मुझे x क्या मिल गया 3 मिल गया। सॉरी 3 मिलेगा ना भाई, x प्लस 0 है तो। सॉरी सर। नाउ सबसे पहले हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सबके पास ग्राफ बुक होनी चाहिए, मोटा सा, और हर जगह पे लॉकडाउन होने वाला है। अगर हो गया तो आप लोग शायद ग्राफ परचेज नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो आज के दिन ही परचेज करना, क्योंकि ग्राफ की वैसे तो ये ग्राफ कभी आते नहीं है ज़्यादातर, लेकिन चांस क्यों ले, है इजी। एक दो हम लोग ग्राफ की प्रैक्टिस कर ले तो हमें क्या हो जाएगा, याद रह जाएगा कि कभी अगर ग्राफ ड्रॉ करना आया इस टाइप का तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। सर अगर हमें ग्राफ बुक ना हो तो हम गाने वाले यूज कर सकते हैं क्या? हाँ बोलो। सर अगर हमें
ग्राफ बुक ना मिले तो हमने 9th में यूज की थी, हाँ उसमें हाँ भी कर सकते पेज हो बचे। कर सकते हो कर सकते हो। अगर आगे के 9th के, हाँ बोलो। सर आपने ये जो अभी करवाया ये ग्राफ सॉल्यूशन, हाँ सर वो हमें नोटबुक में लिखना पड़ेगा, तो सर वो हमें वो ग्राफ पेपर फाड़ के उसके अंदर ड्रॉ ना करके ना नोटबुक ऐसा चिपकाना है या नहीं, फिर ग्राफ? ऐसा नहीं करना है। ये पूरा, ये पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो इसमें भी ग्राफ ड्रॉ करना है वो ग्राफ बुक में ही हुआ। इसके बहुत ज्यादा भी नहीं करने हैं, जितने बुक के हैं उतने ही करने हैं। एक दो मैं एक्स्ट्रा दो तीन दे दूंगा, वो मिला के कुछ होगे, बहुत ज्यादा नहीं करने इसकी प्रैक्टिस। ठीक है। हाँ 10 डिवीजन की लानी है, क्योंकि ज्यादातर आप में भी 10 डिवीजन वाले लेगा, बस डिवीजन ग्राफ नहीं लेगा। अगर देखो बुक है आपकी तो उसमें देखना है, बहुत ज्यादा पेज नहीं भरे होंगे मेरे हिसाब से, 3 या 4 पेज भरे होंगे हम लोगों ने, क्योंकि लास्ट में कुछ 3-4 क्वेश्चन लोगों ने ग्राफ बुक ली, पर ऐसा ना हो कि एक दो ग्राफ हो। अगर आधी से ज्यादा काम चाहिए, आधी भी है तो भी एक काम करो, जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा उसमें कर देना, और जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है ना वो आपको अलग रख दे। समझ आया? एक्स्ट्रा की जो है ना उसमें अगर आप लोग बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं तो आप उसमें कर देना, अगर बहुत कम बड़े हुए हैं तो आप कर देना, कोई बात नहीं चलेगा। सबसे पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट से x और y को रिप्रेजेंट करते हैं, तो व्हेन x एक्सिस इज 0 y इज इक्वल टू 3 यहां पे आया, व्हेन x एक्सिस y इज 0 व्हेन x एक्सिस इज 3 कोऑर्डिनेट्स कहां आएगा, इधर। तो इस लाइन को हम लोग यहां पे पास करेंगे, ये हमारी इक्वेशन की ग्राफ बना, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई x plus y is equal to 3। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा 2x plus 2y is equal to 6। तो इसमें क्या करूंगा मैं, एज इज x और y और x 0 दूसरी y 0, मैं सर 0 रखता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 plus 2y is equal to 6, तो y मेरा क्या हो गया 3। जब y में 0 था तो 2x plus 0 is equal to 6, तो x मेरा क्या हो गया 3। उसी टाइप उसमें भी पॉइंट्स आ गए, यहाँ पे आप देखिए को रिप्रेजेंट तो सेम पॉइंट पे दोनों पॉइंट्स, और जब मैं रिप्रेजेंट कर सेम पॉइंट से पास में वाला भी सेम ही आया, तो मुझे क्या मिला, सेम ग्राफ मिला। यस ये क्या हो गया, कोइंसिडेंट लाइन। अभी से विजिबल है, क्लियरली विजिबल है। नो सर यस सर। अब हो रहा है विजिबल, हो गई। अब देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स निकाल, समझ में आया कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालना है, एक बार लेना है, दूसरी बार y लेना है, और उसके लिए करके ठीक है। अब मैंने दूसरी के भी कोऑर्डिनेट्स निकाले, तो अगर आप देखोगे तो जो मैं आप ड्रॉ किया पहले वाले से, तो वहां पर कोऑर्डिनेट क्या था 0 3 और 3 0, तो मतलब वो पहले 0 इधर आया, सॉरी इधर आ गया 0 3, इधर क्या 3 0, समझ आया। तो इस वजह से जो मेरा ग्राफ बना वो पहले एक ही नहीं, और उस टाइम पे नेक्स्ट टाइम
दूसरे कोऑर्डिनेट्स में क्या है 0 3 0, ये भी ग्राफ बना। समझ में आया? दोनों लाइन ऐसा ग्राफ है, एक ग्राफ की दूसरी लाइन बढ़िया क्लियर है तुम लोगों को? समझ में आया कैसे? तो इससे यहाँ पे हमें इनफाइनाइट फंक्शन में कैसी लाइन मिलेगी, या गेटिंग द इंटरवल कोइंसिडेंट लाइन इन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इज क्लियर। ग्राफ से किसी को ना हो ऐसा है, अभी दो ग्राफ किए हैं, दोनों में से कोई भी समझ में ना हो ऐसा कोई है काजी लोग? फिर दूसरे दिन पूछूं तो वही बोलेगा कि पूरा नहीं आया मुझे, तो जिस टाइम तो नहीं आया वो क्लियर कर पाओ। ऐसा तो वहाँ पे 32 स्टूडेंट है, 32 डेज अपनी एक ही चैप्टर एक ही टॉपिक पढ़ा, फिर तो मेरा कंसेप्ट समझ में ना आया ठीक है, चलो ये क्वेश्चन समझ में कंसेप्ट पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता दिया, फिर दूसरे बोले कि पूरा ही समझ नहीं आया। चलो किसी को समझ में ना आए नहीं तो बोल दो, ऑनेस्टी के साथ बता दूंगा कि सर मुझे नहीं है, नहीं है कोई। हाँ तो ऐसा बोलना कि मुझे नहीं आया, कहाँ से नहीं आया? नहीं आता, नहीं आता, आ गया नहीं आता क्या होता है, समझ में नहीं आया ऐसा होता है कि सर ये आपने जो समझ नहीं आया, वो नहीं आता तो लाइफ में एबीसीडी तो नहीं आई ऐसे, बोलो कहाँ नहीं है? कैसे में आ गया? कहाँ आया? ये x और y को लेके जो मैंने किया, x की वैल्यू जब 0 रखे तब y की वैल्यू में ये चीज समझ में आई? तो कैसे आया समझ में आई? एक्चुअली मैंने जब 0 रख के x की जगह जब 0 रखा यहाँ पे 0 प्लस y इज इक्वल टू क्या होता है? तो वैल्यू 3 आ गया समझ में? ये सही आ गया, 0 भी समझ में आया? ये सर यानी ये वाला पार्ट समझ में आया? देखो अब ऐसे समझो कि x मेरा 0 ऐसे ऐसे ठीक है, y मेरा क्या है 3, तो अगर x जो है तो y में 3 कहाँ है? इधर है, वहाँ पे मैंने पुट कर दिया, ठीक है। देखो दूसरे टर्म से x3, तो ये मेरा x एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से x एक्सिस होगा x एक्सिस है ना आटा, जो मतलब हाँ, उसमें x मेरा 3 है तो मैं 3 पे रखा उंगली, y मेरा क्या है 0, तो 0 तो यहाँ पे ही रह गई, तो वहाँ पे मैंने पॉइंट कर दिया और उन पॉइंट में से एक लाइन पास कर दी। क्लियर हुआ? बस उसी तरह से वैल्यू ढूंढनी है, हर एक में बस यही करना है, क्रॉस में जो रखना है तो वैल्यू ढूंढनी है, उसके दो पॉइंट में करने हैं और फिर आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, वही आपका क्या हो जाएगा ग्राफ होगा। क्लियर? अभी भी किसी को डाउट है? अभी भी किसी को डाउट है? ओके नाउ अब हम लोग थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमने कौन से सॉल्यूशन देखे थे कल? हमने सॉल्यूशन देखा, कौन से टाइप का सॉल्यूशन था इसमें? नो सॉल्यूशन। यस, नो सॉल्यूशन। हम लोग नो सॉल्यूशन केस देखते हैं। नो सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें एग्जांपल ले रहा हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस 2
2x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 और 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होगा क्या। तो जब हम इसके कोफिशिएंट ले लेंगे तो x के कोफिशिएंट a1 है 1 और a2 है 2, उसी तरह y के कोफिशिएंट है b1 है 1 और b2 मेरा है 2, c1 मेरा है 5 और c2 क्या है मेरा 6। तो मैं जब रेशियो निकाल रहा हूँ a1 अपॉन a2 वो आंसर आया है 1/2। b1 अपॉन b2 भी मुझे क्या मिल रहा है 1/2 और c1 अपॉन c2 देखो तो वो कितना है 5/6। तो कंडीशन क्या बन रही है, कंडीशन बन रही है कि a1 अपॉन a2 सॉरी इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इज दैट क्लियर? Yes, better. तो अगर इस टाइप की कंडीशन है तो कौन सा सॉल्यूशन देगी, तो इट गिव्स नो सॉल्यूशन। नो No सॉल्यूशन। solution. और नो सॉल्यूशन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि नो सॉल्यूशन होगा तो अगर उसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, पैरेलल लाइंस मिलेगी। तो हम लोग पहले कंफर्म करते हैं कि क्या हमें पैरेलल लाइंस मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो वेद ध्यान देना, वेद पटेल वेद, Yes, sir. हाँ मैं आपको देखो सॉल्यूशन कैसे निकाल रहा हूँ। x प्लस वाई मेरा 5 है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि x और y दो कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, एक बार x 0 ले लेंगे एक बार y 0 ले लेंगे। अगर मैंने x 0 लिया तो इस इक्वेशन में x की जगह पे क्या आ जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y मुझे क्या मिला 5 मिला। उसी तरह नेक्स्ट टाइम मैं y 0 लेता हूँ तो y की जगह 0 रखो तो क्या होगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू क्या हो गई 5। समझ में आया यहाँ तक पटेल वेद? Yes, sir. अदर स्टूडेंट समझ में आया? जैसा ये ना, हाँ ये सर ये जो ये ना, बस वही करना है, हर एक में एक ही चीज करनी है। जितने भी ग्राफ ड्रॉ करोगे ना इस बुक के इस चैप्टर के क्वेश्चंस में सारे ग्राफ में यही करना है। दो कोऑर्डिनेट्स निकालो, वैल्यू निकाल रखो, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो, पॉइंट रखो, लाइन ड्रॉ करो और देखो कि क्या किस टाइप की लाइन आ रही है। अगर वो इंटरसेक्ट हो रही है तो फिर वहां पे आपको वो उसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेने हैं। ग्राफ होता बहुत इजी है अगर उसको समझ लो। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ तो इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ। कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे अब यहाँ पे मैं इनकी ग्राफ ड्रॉ करूँगा। तो सबसे पहले है व्हेन x इज इक्वल टू 0 y मेरा क्या है 5। समझ में आया? तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y मेरा 5। यस सर। yes, sir. पटेल वेद समझ में आया? Yes, sir. उसी तरह व्हेन x इज इक्वल टू 5 y मेरा क्या है 0 तो वो पॉइंट कहाँ जाएगा इधर आएगा और इससे हमारी पहली इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया मैंने। दूसरे स्टूडेंट आ तो रहा है ना, जैसा मत बोलना कि वे प्रतीक सर तो कोई पढ़ा रहे थे, हमको तो पढ़ा नहीं रहे थे। नहीं सर, समझ में आ गया। हाँ क्योंकि यहाँ पे तो मतलब 4 लोग ही एक्टिव है, बाकी सब तो पता नहीं क्या 12 में से क्या करने आए हैं। सॉरी 15 लोग हैं, उसमें से क्या लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं, 4 लोग एक्टिव हैं, उनको तो दिखाई भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो भी मुझे नहीं पता।
आवाज ही नहीं है। नाइन्थ जैसा मत करो, नाइन्थ नाइन्थ नहीं पढ़े तो गया नहीं गया, ये 10th है, यहाँ थोड़ा सीरियस रहो। हर रोज क्या भाषण देना, मुझे भी पसंद नहीं है भाषण देना। चलो नेक्स्ट टाइम है, हम लोग सेकंड इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हैं। तो सेकंड इक्वेशन में 2x जो है, मैंने when x is equal to 0, ये मेरा क्या हो जाएगा, 2x की वैल्यू यानी 2 into 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो 2y इज इक्वल टू 6, तो y क्या हो गया, 6/2, y की वैल्यू मिल गई 3। उसी तरह when y इज इक्वल टू 0 है, तो 2x प्लस 2 into 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2x में क्या हो गया 6, तो x मुझे कितना मिल गया 3। क्लियर? यस सर। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले when x is equal to 0, y मेरा क्या था 3। when x is equal to 3, y मेरा क्या था 0। और जब मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि दोनों ग्राफ कैसे हैं, तो एक दूसरे की पैरेलल है। समझ में आया? यस सर। थोड़ा वेट करो, अभी विजन ब्लर होगा, थोड़ा वेट करो। वह विजन क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, नाउ तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे हमारी टेक्स्ट बुक में। अब हमें एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन देखना है कि जिसमें क्या होता है, वो बोलते हैं कि शेड द ट्रायंगल फॉर्म्ड ऑन एक्स एक्सिस, या फिर शेड द ट्रायंगल फॉर्म्स ऑन वाई एक्सिस एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। समझ में आ रहा है? हम एग्जांपल बताता हूँ कैसा होगा। एग्जांपल होगा कि फॉर गिवन pairs of equation draw a graph and shade a triangle forms on x-axis and find coordinates of triangle. Find coordinates of triangle. हमें क्या करना है, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं, जिसमें ऐसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और सॉरी 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, इस टाइप की हमें इक्वेशन दी है।
सब कुछ सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 7 के हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे, और कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के बाद हम लोग देखेंगे कि x एक्सिस पे कहाँ ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल को शेड कर देंगे। तो एज इट इज कुछ करना नहीं है, हमें जैसे फर्स्ट किया था वैसे ही, कि पहले हम लोग ले लेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, उसमें दोनों x और y की वैल्यू क्या लेंगे, तो x और y में x की वैल्यू 0 एक बार ले लेंगे, एक बार y की वैल्यू 0 ले लेंगे। यहाँ क्या होगा कि x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y मुझे कितना मिल जाएगा, 5 मिलेगा। उसी तरह व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस x इज इक्वल टू 5, तो x मुझे क्या मिल गया, 5 मिल गया। ओके, उसी तरह नेक्स्ट टाइम हम लोग ले लेंगे कि व्हेन x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, उसके भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, वही क्रॉस में 0 रख के, एक बार x 0 ले लेंगे, एक बार y 0 ले लेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, -7। सिमिलरली व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो मेरा x क्या हो जाएगा, 7। अब यहाँ पे मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा उसके बेसिस पे, ये जो कोऑर्डिनेट्स मिले हमें उसके बेसिस पे हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। कंसेप्ट वही का वही है जो हमने प्रीवियस 3 ग्राफ किए, उसी के बेसिस पे हमें ये चौथा ग्राफ है, लेकिन सिर्फ इसमें इन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट ऐड किया। 0 -1 2 3 4 5 6 7 8 1। सॉरी, ये प्लस होंगे, ओके ना। सबसे पहला हम लोग पहला ग्राफ ड्रॉ करते थे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y क्या हो गया मेरा 5, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 5, y हो गया 0, थी मेरा पहली लाइन इस तरह से। ये हो गई इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेकेंड टाइम व्हेन x इज इक्वल टू 0, y है -7, यानी ये रहा, एंड व्हेन x इज इक्वल टू व्हाट वी कैन से, व्हेन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, तब x हो गया 7, ये रहा। ये मेरा दूसरा ग्राफ बना। तो अब देखो कि ये तो हमने ग्राफ बना दिया, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि शेड द एरिया और रीजन ऑन द ट्रायंगल फॉर्म्ड ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे बनने वाले ट्रायंगल के एरिया को मुझे क्या करना था, शेड करना था। तो एक्स एक्सिस पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। यस सर, यस सर। तो ये मैंने शेड किया, लेकिन अगर यही क्वेश्चन मान लो कि मुझे क्या बोल दिया जाता, कि अगर ये क्वेश्चन उन्होंने बोला होता कि शेड द रीजन व्हाट ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्स ऑन द वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पे बोला होता तो मैं क्या करता, इस ट्रायंगल को शेड करता। अभी मैं वो दोनों एक में ही बता देता हूँ ताकि दोनों चीजें आपको याद रहे, कि जब मुझे वाई एक्सिस बोले तो मैं कौन सा ट्रायंगल शेड करूंगा, ये वाला, क्योंकि वाई एक्सिस इसमें आ रही है। समझ में आया? अब मुझे इसको मेंशन करना है, मैं इस ट्रायंगल को नाम दे दूंगा ए बी एंड सी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ
triangle ABC where ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, तो हम लोग देखें तो हमारा y एक्सिस माइनस है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो गया है 6 - 1, बी मेरा हो गया वहाँ पे, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 7 0 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 5 0। क्लियर? जिसको दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा वेट करो, अभी विजन क्लियर हो जाएगा। हाँ बोलो। सर जो एक्सिस पे पर सर दो ट्रायंगल और भी बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। कहाँ बन? ये दो, सर जो आपने ये हमें कंसीडर नहीं करना है। इन्होंने क्या बोला कि ग्राफ फॉर्म्ड बाय दी टू इक्वेशन, तो इक्वेशन की लाइन तो एक ये है और एक ये है, समझ में आया? अगर उन्होंने ग्राफ क्या होता कि एनी वन लाइन किसी एक इक्वेशन से दी होती तो मैं ये शेड कर लेता और ये वाला भी शेड करता। दो इक्वेशन से बीच से बनने वाला ग्राफ तो वो तो यही बन रहा है, समझ में आया? क्लियर? तो अब देखो कि एक्सरसाइज जो 2.2 है, मैं उसके बताऊंगा आपको, मैं यहाँ पे ग्रुप में डालूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। उसमें वो सारे क्वेश्चन आप लोग ग्राफ बुक में करोगे। इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ